सभी आलुओं में 100 रुपए कुंटल की 1 रुपए किलो की तेजी है। नमस्कार किसान भाइयों, इस समय है समता ट्रेडिंग कंपनी पे और आज के वीडियो में आपको दिखाएंगे आलू का भाव। फिलहाल के तौर पे अगर बात की जाए तो नेताजी के यहाँ प्याज भी लगा है और प्याज अगर देखेंगे तो ये लोकल का प्याज है। जानेंगे आज का क्या कैसा माहौल है, क्या ग्राहकी है, क्या स्थितियां परिस्थितियां हैं। फिलहाल में अगर देखा जाए तो मंडियों में कहीं ना कहीं आलू के भाव में एक तरफ अगर देखा जाए तो कोल्डो में जिस तरीके से कहीं ना कहीं स्थितियां थोड़ी गंभीर हैं, बाकी मंडियों में आलू के भाव में धीरे धीरे सुधार देखने को मिला। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो बंगाल की मंडियां हो या साउथ की मंडियां हो, सभी मंडियों में धीरे धीरे कहीं ना कहीं सुर्खी पकड़ रही है। बाकी अगर बात किया तो आज कानपुर मंडी में भी आलू के बाजार में थोड़ा बहुत सुधार देखने को मिला। उसका अगर माना जाए तो लगभग 150 रुपए के आसपास में अच्छे आलू में है। बाकी निवल गबल आलू है, इस तरीके के जो आलू हैं उनकी जो स्थिति पहले थी उसी तरीके की स्थिति में वो आज भी बिक रहे हैं। बाकी जितने अच्छे हैं एक नंबर वाले उनके भाव में कहीं ना कहीं सुधार हुआ है। तो हमारे साथ नेताजी हैं, नेताजी समझेंगे आज का क्या कैसा माहौल चला, क्या ग्राहकी रही है, क्या स्थितियां वृत्तियां रही और आज मंडी का माहौल क्या है। तो नेताजी सबसे पहले अपनी फर्म का नाम और थोड़ा कॉन्टैक्ट नंबर किसान भाई बताइएगा। हमारी फर्म है समता ट्रेडर्स जी। 98 38 11 29 53 जी। अच्छा नेताजी, आज की अगर हम लोग देखें तो मंडी में सबसे पहले आमदनी तो आज हमें लग रहा है कि 30 गाड़ी के आसपास लगभग होगी। नहीं होगी आमदनी आज आलू की आमदनी 15 से 20 गाड़ी है पूरी मंडी में, 20 गाड़ी से ज्यादा नहीं है। जी जी। और ग्राहक किस तरीके का है मंडी में? आज बिक्री खूब हो रही है, लोगों की गाड़ियां पूरी नहीं हो रही। जी जी। और सभी आलुओं में 100 रुपए कुंटल की 1 रुपए किलो की तेजी है। अच्छे में आएगी? नहीं, सब में तेजी आज, सब मतलब जैसे ये अपने इस टाइप वाले जो चटके फटके इनमें हाँ, ये भी 1 रुपए बिकेगा आज। अच्छा, ये भी बिकेगा? जब आलू मिलेगा नहीं तो 1 रुपए तेज बिकेगा। 1 रुपए तेज बिकेगा। बाकी आज देखा जाए तो शाम तक लग रहा है कि बैलेंस अब तो आज तो छूटना नहीं चाहिए। बैलेंस कल साफ हो गया पूरी मंडी का। अच्छा, कल भी साफ हो गया? कल बैलेंस पूरा, कोई मंडी बैलेंस। जैसे हमारे यहाँ कल 700 बोर आलू था 2-3 दिन का। जी जी। कल सब छांट के छिटाई करा के वैसे करके जो भी था सब बिक गया, किसी भाव बिका। हाँ, लेकिन बिका। तो फिर तो अगर देखा जाए तो ठीक है माहौल अभी के तौर पे अगर समझे। हाँ, किसान थोड़ा जो है अपने को संभाल ले, धीरे धीरे आलू निकाले, क्योंकि अभी 4.5 महीने हमारे हिसाब से। देखिए नेताजी, अभी के तौर पे अगर हम लोग देखें तो कल और परसों की डेट में बंगाल के कोल्डों में थोड़ा थोड़ा सुधार देखने को मिलने लगा है। बाकी अगर बात की जाए तो मंडियों में धीरे धीरे साउथ की मंडियों में भी थोड़ी बहुत तेजी बन रही है। बाकी कानपुर में भी आप जिस तरीके से बता रहे हैं कि आज थोड़ा तेजी का माहौल बना है। और अभी के तौर पे अगर बात की जाए तो ज़्यादा रफ्तार के साथ अगर कोई व्यक्ति चलेगा तो फिर स्थिति और नीचे जाएगी। अगर थोड़ा धीरे धीरे चलेगा तो लास्ट में जो कुछ हो फिर तो कहीं ना कहीं थोड़ा तो आलू तो चाहे सरकारी आंकड़े मान लें चाहे अब्बा मान लें, आलू तो ज्यादा है ही। जी जी। लेकिन जो ज्यादा है वो आलू दिसंबर में फेंकना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आज जो रेट है इस रेट में किसानों को कोल्ड स्टोरेज का किराया, कोल्ड स्टोरेज में छुटाई जो लेबर लेता है, जो हाइब्रिड आलू है, और जो ट्रैक्टर या ट्रक भाड़ा मंडी माने लगता है, जो यहाँ पल्लेदारी लगती है, उतने में ही किसान निबट जाता है, उसे पैसे मिलता नहीं है। बिल्कुल। सिर्फ सोना में, सिंदूरी में, हालैंड में किसानों को कुछ पैसा मिल रहा है। अब आज स्थिति है मार्केट ना हमारे हाथ में है, ना किसान के हाथ में, ना खरीदार के हाथ में है। यदि सरकार की मंशा सही हो, सरकार चाहे, जैसे चुनाव से पूर्व एक सरकार क्या कहना चाहिए, जो लोग चुनाव लड़ रहे थे वो कह रहे थे किसान की आमदनी हम दोगुनी कर देंगे। जी जी। आज स्थिति है किसान की आमदनी दोगुनी तो नहीं हुई, उसकी उत्पादन लागत नहीं निकल रही है। जी जी। आलू में आधी लागत बीज होती है, आधी लागत और होती है खाद की। जी जी। जैसे डीएपी है, आज डीएपी महंगी है। जी जी। यूरिया 50 किलो जितने पैसे की आती थी आज 40 किलो उतने पैसे की आ रही है। जी जी। डीजल महंगा है, लेबर महंगा है, बिजली के बिल ज्यादा किसानों को आ रहे, सिंचाई महंगी है, कोल्ड स्टोरेज का किराया महंगा है। जी जी। तो इसलिए किसान की उत्पादन लागत ज्यादा आ रही है, और लागत ज्यादा आ रही है तो भैया भाव भी महंगा होना चाहिए। जैसे एक उदाहरण आपको दें, आलू कभी सीएसए यूनिवर्सिटी कानपुर में बनाया जाता है, आईसीआर दिल्ली का बनता है। जी जी। पंतनगर यूनिवर्सिटी में भी आलू के सीड नहीं बनते हैं, फैजाबाद यूनिवर्सिटी में कम सीड बनता है आलू का। जी जी। लेकिन उत्पादन वहां भी उनके फार्मों पे होता है। हम तो चाहते हैं कि सरकार ये करे कि जो कृषि अर्थशास्त्री हैं, जी जी, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट प्लस इकोनॉमिस्ट जो हैं, जी जी, उन्हें बैठाल के सरकार किसान की उत्पादन लागत निकाले और उत्पादन लागत से
दूने रेट में ना बिकने दे, लेकिन कम में उत्पादन लागत प्लस उसके परिवार का खर्चा, बच्चों की शिक्षा और खर्चे जो हैं मिला के उत्पादन लागत से 1.5 गुने दाम पे कम से कम दे। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे दुनिया में बहुत से देश हैं, यूक्रेन बहुत छोटा सा देश है जो रसिया से आज इसकी लड़ाई चल रही है जी जी। और यूक्रेन दुनिया में कम क्षेत्रफल होने के बावजूद गेहूं बहुत ज्यादा पैदा करता है, पूरे दुनिया में सप्लाई करता है। लेकिन यदि गेहूं कभी सस्ता होता है वहां तो यूक्रेन की सरकार उस गेहूं को खरीद के किसानों की हालत ठीक करने के लिए समुद्र में फेंकवा देती है। ऑस्ट्रेलिया का कई बार हमने अखबारों में पढ़ा, टीवी चैनलों में देखा, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने गेहूं खरीद के अच्छे दाम में और समुद्र में फेंकवा दिया। वही चीज है, समुद्र में भी जो जीव जंतु है उन्होंने गेहूं खाया और किसान को उसका उपज का सही पैसा मिला। बिल्कुल बिल्कुल। यदि किसान के पास पैसा होगा तो मार्केट में जो दूसरे व्यापार हैं, सारे व्यापार किसान, चाहे मोटरसाइकिल मान लें, चाहे गरीब आदमी साइकिल खरीदेगा, साइकिल बिक्री होगी, मोटरसाइकिल बिक्री होगी, ट्रैक्टर की सर्विस कराएगा, फिल्टर बिकेगा, मोबिल ऑयल बिकेगा, या बीवी के लिए जेवर खरीदेगा, बीवी के लिए कपड़े खरीदेगा, शादी विवाह में ज्यादा खर्च करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे जो मार्केट में दूसरे व्यापार करने वाले लोग हैं जो बैठे हैं उनकी भी बिक्री होगी। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हम तो सरकार से मांग करते हैं, सरकार से निवेदन करते हैं कि आप अपने उस वादे को, दूनी आमदनी वाले को पूरा करने का प्रयास करें। जी। किसान की हालत उत्तर प्रदेश, पंजाब है या जहाँ आलू, गुजरात है, पश्चिम बंगाल जहाँ आलू होता है, वहाँ के किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। हम तो गांव में जाते हैं, लोगों के देखते हैं, चेहरे डाउन हो गए। यहाँ जो किसान आलू के साथ आता है उसके चेहरे पे जो रौनक थी, जो मुस्कुराहट थी, वो मुस्कुराहट खत्म हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए सरकार को बाजार हस्तक्षेप योजना में सरकार को पावर है, जैसे गेहूं का समर्थन मूल्य, मक्का का समर्थन मूल्य, आलू का भी समर्थन मूल्य सरकार ने घोषित किया है, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में एक भी खरीद केंद्र नहीं है। सरकार इस आलू को खरीदे, चाहे कहीं डंप करवा दे, चाहे समुद्र में फेंकवा दे, जिससे किसान की स्थिति अच्छी हो सके, किसान की आर्थिक स्थिति मजबूत हो, उसके भी बच्चे पढ़े लिखे जाएं, उसके भी बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर्स बने। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा नेताजी, आज के हम लोग अगर जाने, थोड़ा भाव बता दीजिए, सोना आलू का क्या भाव माने? चिप सोना ज्यादातर आज 1100 रुपए के बिके, 10-1100 के, 10-1100 के। हाँ, लेकिन कुछ लोगों ने 1200 के भी आज 1-2 लाटें बिकी हैं। जी। हाइब्रिड का क्या मानेंगे नेताजी? हाइब्रिड 7 रुपए, 8 रुपए, 9 रुपए बिका है। जी। गुल्ला आज 900 रुपए का बिका है, 950 का भी बिका है। जी। आगरा वाला। और बाकी 37-97 नेताजी क्या मानेंगे? आज 1000 से 1197 बिका है। 37-97 तक बिका। और बाकी अपने यहाँ जैसे कन्नौज क्षेत्र है, हालैंड, कंचन, सिंदूरी, इनका क्या मानेंगे? आज कंचन और हालैंड की गाड़ियां लोगों की नहीं बढ़ रही हैं, ज्यादा तो लोगों ने 1200 रुपए कुंटल लिया है, हालैंड भी लिया, सिंदूरी भी ली है। हाँ, बाकी जनरल पोजीशन माने 10-11, लेकिन कल 1 रुपए और टाइट होगा आलू। जी। कल 1 रुपए और टाइट हो, और सरकार ध्यान दे दे तो आलू 5 रुपए टाइट हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी अगर बात की जाए नेताजी, एक बार सरकार थोड़ा सा कहीं ना कहीं निर्यात कराने का प्रयास अगर करे तो फिर आलू एक बार अपनी रफ्तार फिर पकड़ लेगा। और इसलिए सरकार को निर्यात करना चाहिए कि जब जैसे प्याज के किसान हैं, प्याज जब महंगा होता है, जी, सरकार कहती है हम फला देश से इतने लाख मीट्रिक टन आयात कर रहे हैं, जी, फला देश से 10 लाख मीट्रिक टन आयात कर रहे हैं, जी। इससे एक बाजार पे फर्क पड़ता है और एक बाजार के रेट नीचे आ जाते हैं। नहीं, सरकार आज जैसे अगर ऐलान कर दे कि हम फला देश के लिए आलू को इतने मीट्रिक टन या इतना मतलब निर्यात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बाजार में एकदम से उछाल आ जाएगी। और कहने देना चाहिए, सरकार को करना भी चाहिए। जैसे आलू ज्यादा है, वो आलू दिसंबर में फिर जाए, आज तो रेट नहीं डाउन होना चाहिए। वही चीजें हैं। दूसरा ये है, कितना मीडिया है, एक भी समय किसी भी टीवी चैनल पे बहस नहीं करा रहा है कि आलू किसान का इतना सस्ता बिक रहा है। जी। आलू प्याज दोनों चीजों का हाल खराब है इस समय, आलू और प्याज दोनों का हाल खराब है। और हाल जो है इस समय बेहाल है। अगर देखा जाए तो यूपी के जैसे हम लोग कानपुर, कन्नौज, फरुखाबाद, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा, हाथरस, मथुरा, ये सभी जिले यूपी के प्रमुख जिले ऐसे हैं कि जिनमें किसान लगभग में 90% आलू पे ही निर्भर है। जी। और इन क्षेत्रों के हालात आलू सहित होते हैं। इन जिलों में आलू की स्थिति अगर कहीं ना कहीं सुधरती नहीं है तो किसान को एक बड़े लेवल पे कहीं ना कहीं घाटा होगा। और किसानों की दयनीय स्थिति जो है लगातार खराब वैसे भी पहले से ही है। तो पिछली साल कुछ आंसू पूछे हैं, इनके लिए साल कहीं ना कहीं स्थितियां जो हैं बड़ा ही गंभीर हैं। तो आज की जानकारी को किसान भाइयों ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जय जवान, जय किसान।